सिद्ध होय गणनायक गरीबर बदन राम करहु अनुग्रह सोय राम राम करहु अनुग्रह सोय शुभ गुण सदन राम मूक होय बाचाल भज राम राम मूक होय बाचाल बाबू चढ़ई गिरिवर राम जासु कृपा सुदया भज राम राम जासु कृपा सुदया तब सकल कलि मगन राम नील सरोरुह श्याम भज राम राम नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन राम करहु सो मम धाम भज राम राम करहु सो मम धाम सागर शयन राम कूत इंदु समुदे भज राम राम कूत इंदु समुदे उमा रमण करुणारय राम जाहि दीन परमे भज राम राम जाहि दीन परमे करहु कृपा वरदन भयन राम बंदहु गुरु पदकन भज राम राम बंदहु गुरु पदकन निकासी नर रूप हरि राम महामोह तब गुण भज राम राम महामोह तब गुण सासु भजन रवि करन करन राम एक दंत कुंकर गगन शिव सुत उमा कुमार मैं आरंभ कहूँ हरि कथा तुम निर्वाण राम कथा के रसिक सुने भक्ति राशि बचती आय सुहासन लेह प्रभु तेज पुंज कबीर रामायण आरंभ तुम्हें पहुँचे आय सुजा सीतापति के पद कमल बंधु बैठे हनुमान लगन सिया रामचंद्र की जय राम नाम राम नाम गाले 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 राम नाम गाले
राम
नाम गाए, राम नाम गाए। गुरजन लाज समाज बड़ो रामा, लागे विलोकन सखिया तन रामा, रघुकुल रहे सिया रामा। पियो प्रेम प्यारे, पियो प्रेम प्यारे, राम नाम गाए, राम नाम गाए, राम नाम गाए, राम नाम गाए। महाकल रामायण मंडल की, महाकल रामायण मंडल की, महाकल रामायण मंडल की, महाकल रामायण मंडल की। गाते हैं सब राम कृष्ण की, गाते हैं सब राम कृष्ण की, गाते हैं सब राम कृष्ण की, गाते हैं सब राम कृष्ण की। अब तो सुमर प्यारे, अब तो सुमर प्यारे, राम नाम गाए, राम नाम गाए, राम नाम गाए, राम नाम गाए। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। 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 मुझे दास बना कर रख लेना। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। 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 तेरे द्वार पे डाला डेरा 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 हूँ। मुझे जाकर समझ कर रख लेना। मुझे जाकर समझ कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। चली संग ले सखी सयानी। गावत गीत मनोहर वाणी। सोहन
सुंदर प्रस्तुति, मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। वास्तव में बिना चरणों की अगुवाई से दास बनने से ही हमें फायदा है। यदि हम दास बनेंगे, लघु बनेंगे, तो एक ना एक दिन अवश्य ऊपर उठेंगे। आज के भावार्थ को लेकर के हमारे बीच में हमारे ही मंडल के जो संचालक महोदय हैं, अभी तक आपने उन्हें मंडल का संचालन करते हुए देखा। आज बहुत कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा करेंगे। वे एक भावार्थ को, पहले दोहे के भावार्थ को लेकर आए हमारे बीच में, हमारे संचालक महोदय राजा जी सोनी। नीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आदरणीय उपस्थित मानस प्रेमी बंधुओं, इस दास को प्रथम बार प्रभु श्री की कथा का गुणानुवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी के समक्ष इस दास भाव से जो भी कथा प्रभु श्री के समक्ष रखी जा रही है, उसमें यदि त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करें। आदरणीय बंधुवर, दिनांक 1 तारीख को श्री राधा रमन जी का जन्मोत्सव था। जब भगवान अपने परम धाम को प्राप्त हुए तो उन्होंने मार्गदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार के संत, दिव्य विभूतियां हम सभी को प्रदान की, जो समय समय पर भक्ति महारानी जो कि धराधाम पर मौजूद है, उनकी तत्व विवेचना बढ़ाते रहती हैं। ऐसे दिव्य संत में से एक संत हुए हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। आदरणीय बंधुवर, जब गोस्वामी जी गंडकी नदी पर गए तो उन पर प्रभु श्री की असीम कृपा हुई और उन्हें दिव्य शिला के रूप में प्रभु श्री का विग्रह प्राप्त हुआ। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गंडकी नदी से आ रहे थे। उन्होंने प्रभु श्री की सेवा इस प्रकार से की कि ये एक प्रकार के भगवान ही हैं। वो एक गंडकी नदी का सूक्ष्म पत्थर था, जिसे आज हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। आदरणीय बंधुवर, एक समय बहुत ही दिव्य संत हुए हरिराम व्यास जी महाराज। हरिराम व्यास जी महाराज ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से कहा कि तुम जिन विग्रह की सेवा करते हो, इनका तो कोई स्वरूप ही नहीं है। आप इन पर बढ़िया सुंदर तरीके से चंदन लगाते हो, वस्त्र उड़ाते हो, जो भी आप सेवा करते हो, यदि इनमें सामर्थ्य हो तो अपना रूप लेके बताएं। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तो दास भाव से सेवा करते थे प्रभु की, ये साक्षात प्रभु राधा रमन लाल जी थे। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रभु से विनती की। उनके पास रहने का भी कोई स्थान नहीं था। एक वट का वृक्ष था और वृक्ष के नीचे ही वह प्रभु श्री की सेवा करते थे, और सेवा करने के उपरांत एक गमछे पर प्रभु श्री को टांग दिया करते थे और राधा नाम का कीर्तन चलते रहता था। तो उस दास भाव से हरिराम व्यास जी ने कहा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से, यदि आपके प्रभु में सामर्थ्य है तो रूप लेके बताएं। अगली सुबह प्रातः, जब प्रातःकालीन अवस्था पर 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रभु श्री से विनय किया कि प्रभु, यदि आप के अंदर साक्षरता है तो आप दिव्य रूप पर आ जाइएगा। इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बहुत तरीके से रुदन करने लगे। तो जब वह राधा नाम कीर्तन के पश्चात जब आए तो उन्होंने प्रभु को साक्षात अवस्था में पाया, जो कि अभी श्रीधाम वृंदावन पर राधा रमन जी का विग्रह उपलब्ध है। वह श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा वृंदावन धाम पर प्राप्त हुआ। यह स्वयं ठाकुर जी की प्रतिमा है, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दर्शन दिए थे ठाकुर जी ने। यह कथा वृंदावन धाम की थी, जो कि 1 तारीख को बहुत सुंदर तरीके से श्री वृंदावन धाम में
राधा रमन जी का जन्मोत्सव मनाया। आदरणीय बंधुवर, बहुत सुंदर रामचरितमानस पर कथा चल रही है। महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम और लखनलाल जी पधारे हैं। और आदरणीय बंधुवर, इस समय जो दोहे का भावार्थ है बहुत ही सुंदर है कि सखिया सीता जी के साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं और सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर वस्त्र साड़ी सुशोभित है। माँ जगत जननी जानकी की माँ छवि इतनी अतुलनीय है कि इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आदरणीय बंधुवर, सभी प्रकार के आभूषण अपनी जगह जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों के द्वारा अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया गया है। और सीता जी ने रंग भूमि पर पैर रखा तब उनका दिव्य रूप को देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए और देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बसाकर अप्सराएं पुष्प बरसाने लगी और सीता जी के कर चमल कर्मों की जयमाला सुशोभित हो रही है। तभी राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। आगे अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नृत्य करे साकरी, भूत प्रेत नृत्य करे साकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बाग बैल को हरदम एक जगह पे राखे, बाग बैल को हरदम एक जगह पे राखे, बाग बैल को हरदम एक जगह पे राखे, बाग बैल को हरदम एक जगह पे राखे। कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब
सीता जी चकित चित्त से श्री सीताराम जी को देखने लगी और तब सभी राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर लालच की भांति श्री राम जी में लगे और स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज लज्जा से बहुत बड़े समाज को देखकर माँ जगत जननी जानकी जी सकुचा गई और सीता रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। यहाँ तक की कथा हमने प्रथम दोहे में श्रवण करी और आगे की कथा हम सभी द्वितीय दोहे पर श्रवण करेंगे।